एक सत्य घटना है। एक राजस्थान की माताजी थी, बड़ी अच्छी साधिका थी। स्वामी शरणानंद जी से उन्होंने मांगा कि मुझे मेरे राम जी का दर्शन हो जाए। शरणानंद जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे प्रेमियों को दर्शन नहीं देंगे तो राम जी किसको देंगे दर्शन? हो जाएगा दर्शन। संत के वचन को भगवान ने पूरा कर दिया। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी उनके सामने प्रकट हो गए, माता जी के सामने। सत्य घटना है। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। बोले आप अंतर्धान हो जाओ। क्यों? कहते अब समझ में आया, आपको व्याकुल हृदय से पुकारने में जितना आनंद है उतना आनंद आप सामने खड़े हो उसमें नहीं है। आपकी प्रतीक्षा में, आपकी व्याकुलता में सुख बहुत ज्यादा है, आनंद अधिक है। ये काम अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधारता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हम आपकी प्राप्ति के लिए व्याकुल हृदय से आपका स्मरण करें। उस पक्षी के जैसे जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, वह अपनी माँ के लिए चाहक रहा है, पुकार रहा है, ऐसे में आपको पुकारूं। उस बछड़े ने जिसने अभी दूध पीना ही सीखा है, चारा चरना नहीं सीखा है, दाना खाना नहीं सीखा है, उस बछड़े के समान मैं आपकी व्याकुल हृदय से प्रतीक्षा करूं। और वह पतिव्रता नारी जो निरंतर अपने पति का ध्यान करती है, चिंतन करती है, पति कहीं परदेश गए हैं, ऐसे पतिव्रता नारी की तरह मैं निरंतर आपका प्रेम पूर्वक व्याकुल हृदय से स्मरण करता रहूं। यही आप कृपा करके मुझे दीजिए। और मोक्ष क्या है? अब क्या रहा? मोक्ष क्या है? इसी का नाम मोक्ष है जो हम लोग ले रहे हैं। संतों के बीच में बैठकर भगवत भागवत चर्चा सुनना, ये मरने के बाद मुक्ति नहीं, ये जीवन मुक्ति है। ये क्या है? हमारे भारतवर्ष के एक महान संत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री आचार्य कृपाशंकर जी, वे कहते थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी को मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कि नहीं, मुझे जीते जी मिल गया। कैसे? बोले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मज दारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे नाथ, आपके प्राण प्यारे भक्तों से, संतों से हमारा प्रेम हो जाए। हमारे कोई कर्म ऐसे शेष हों कि हमें अभी संसार के चक्र में भटकना, तो हम भले ही भटकें, पर हम आपके संतों के, महाराज मनुष्य नहीं, संतों के दरबार का कुत्ता हमको बना दीजिए। अरे कुत्ता नहीं, वे जहां अपने पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, उस नाली का कीड़ा बना दीजिए। बस अपने संतों की, अपने प्राण प्यारे भक्तों की सन्निधि आप कृपा करके प्रदान कीजिए। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। आपकी माया के वशीभूत हो करके त्वन माये आत्मात्मजदार गे, घर मकान दुकान शरीर संसार को ही सब कुछ माने बैठे हैं,
आपसे विमुख हैं, सत्संग से विमुख हैं, संतों से विमुख हैं, ऐसे देह गेह में आसक्त लोगों से मेरा कोई संबंध न रहे। मेरे सारे संबंध हे नाथ आपसे, आपके प्राण प्यारे भक्तों से रहे। इसी का नाम है मोक्ष। तो अब देखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी हुआ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवता होना जरूरी हुआ। असुर के ऊपर भगवान जितने प्रसन्न हैं, देवराज इंद्र के ऊपर उतने प्रसन्न नहीं है। ऋषि होना जरूरी नहीं है, ऋषियों पर प्रसन्न नहीं हुए दंडकारण्य के, सबरी भीलनी के ऊपर प्रसन्न हो गए। नवरत्तम, चरित्रवान होना चाहिए मनुष्य को, चरित्र उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पर भगवान ने चरित्रवान का ठेका नहीं ले रखा है कि चरित्रवान चरित्र के बल से कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा। वेश्या का कौन सा उत्तम चरित्र होता है, पर जीवंती नाम की वेश्या को भगवान मिल गए, गणिका को भगवान मिल गए हैं। पिंगला नाम की वेश्या ही तो थी, उसको भगवान मिले कि नहीं मिले। न व्रतम न बहुज्ञता, बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, बहुत विद्वान हो जाओगे तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तमाम बिना पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिल गए। श्री गोकुल भवन वाले परमंजी महाराज की एक घटना है। वो अयोध्या जी में बैठे थे, गोकुल भवन के पास में ही है वशिष्ठ कुंड। तो एक महात्मा आए बूढ़े से, और एकदम अवधूत जैसे थे, एक कमंडल था उनके, एक गुदड़ी ओढ़े थे, और उन्होंने वशिष्ठ कुंड में स्नान किया। स्नान करके तिलक स्वरूप लगाया और बस अपने गुदड़ी में ही जीव बना रखी थी, उसमें मानस जी की पोथी थी। तो रामचरित मानस का गुटका निकाला, गुदड़ी पे रखा, तुलसी दल चढ़ाया और बस उसी एक झोली से तो इतना सा गुड़ निकाला और हथेली पर गुड़ रख के तुलसी दल रख के जय हो रघुनाथ जी रोते हुए भगवान से प्रार्थना की। रामचरित मानस में से राम जी निकले, लक्ष्मण जी निकली, जानकी जी निकली, हनुमान जी निकले, उसी गुदड़ी पर बैठ गए। महात्मा की हथेली पर रखे हुए गुड़ को तोड़ तोड़ के खाने लगे। खा लिए गुड़, थोड़ा सा प्रसादी उनके लिए छोड़ दिए। महात्मा ने गुड़ खा लिया, प्रसादी हाथ धोए, भगवान का अपने हाथ में जल लेके सबका मुंह पोंछा, सबको मुंह धुलाया और धुलाने के बाद कहा महाराज अब विश्राम करो। तो सब भगवान उसी मानसी की पोथी में घुस गए। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि रोज भगवान तो ऐसे बड़े बड़े ऋषियों को बुलाने से नहीं आते, योगियों के ध्यान में नहीं आते, ये महात्मा ने बुलाया और ठाकुर जी गुड़ खा के चले गए। बड़ी चमत्कृति है। महात्मा से पूछा तो महात्मा ने कहा हमारे गुरुजी ने कहा। हमने कहा गुरुजी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या करें। बोले कोई बात नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीताराम सीताराम कहो, सबसे ऊंची पढ़ाई सीताराम सीताराम है, इससे ऊंची कोई पढ़ाई नहीं है। और देखो ये रामचरित मानस है ना, इसमें भगवान रहते हैं, इसको रखो, ये रामायण है, राम जी का घर है, जब बुलाओगे तब राम जी आ जाएंगे। बस प्रेम से निश्चल निष्कपट भाव से सीताराम सीताराम करो। तो हमने तब से गुरु जी की बात मान के रख लिया, जब बुलाते हैं भगवान आ जाते हैं, इसी में घुस जाते हैं, इसी में से निकर पड़ते हैं। एक उनकी कृति है परमंजी को, उसका नाम है अपढ़ संग्रह। क्या नाम है? बिना पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिले। तो बहुज्ञता, बहुत पोथी के पंडित बनने से भी कोई फायदा, पुस्तकी ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। पेट तो भर जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। तब भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। अमलया भक्त्या, तो दो भक्ति, एक मल भक्ति एक अमल भक्ति। भक्ति के बदले कुछ चाहिए तो वो मल भक्ति है, और भक्ति के बदले भक्ति ही चाहिए, भगवत सेवा ही चाहिए, और न लोक की कोई वस्तु चाहिए न परलोक में चाहिए, वो निर्मल भक्ति है, निष्काम भक्ति। भगवान निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी तो सब भगवान के लिए
विडंबना मात्र है। तो भैया चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, किसी वर्ण किसी आश्रम में रह करके भगवान से निष्काम प्रेम करो। खूब कथा सुनो, खूब कीर्तन करो, खूब नाम जप करो। भगवान ने व्यापार दिया है तो व्यापार करो, हैं? भगवान ने खेती दी है तो खेती करो, भगवान ने नौकरी चाकरी दी है तो वो करो, पर ये भगवान का कार्य है ऐसा मान कर करो। भगवान के काम में घाटा नहीं होना चाहिए ऐसा मान के करो। फिर देखो सब कुछ घर में रह के ही सब कुछ मिल जाएगा।